जब हम प्रेरितों के काम उसकी 12 उसकी 1 से 8 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उन्होंने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा दिया। जब उन्होंने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उन्होंने पतरस को भी पकड़ लिया, और वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, और इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब बाइबल कहती है जब परमेश्वर के एक दास को मार दिया गया तो कलीसिया को गलती समझ आई कि हमें दासों के लिए भी प्रार्थना करनी है। सिर्फ परमेश्वर के दासों को हमारे लिए प्रार्थना नहीं करनी, हमें भी उनके लिए प्रेयर करनी है। और बाइबल कहती है वो लौ लगाकर प्रार्थना करने लगे। जब वो लौ लगाकर प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत आया तो 7 आयत में लिखा, उस कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध, जूते पहन। और उसने वैसा ही किया। फिर उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और पतरस को अभी भी लग रहा था कि वो दर्शन देख रहा है, लेकिन वो असली में हो रहा था, क्योंकि कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अगर वो कलीसिया ऐसी होती, देखती अच्छा अब पतरस नहीं आया, अच्छा आज हीलिंग मीटिंग नहीं हो रही, अच्छा मैं जा रही हूँ अपनी जॉब पर, मैं अपने बिजनेस, मेरी बुआ की लड़की की शादी है, अच्छा आज हीलिंग मीटिंग नहीं हो रही, अच्छा मैं आज नहीं आ रहा हूँ, अच्छा आज डिलीवरेंस मीटिंग नहीं है, अच्छा आज नहीं चलता हूँ। वो अभी क्रिश्चियन नहीं है, वो जस्ट बाबाओं की तरह एंट्री कर रहे हैं चर्च में। जब बाबा जी हैं, बाबा जी से हीलिंग लेने आ गए, बाबा जी नहीं है तो खत्म। लेकिन बाइबल कहती वो कलीसिया जब परमेश्वर का दास उनके बीच में नहीं था तो लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ये कलीसिया का काम था। इसीलिए जो प्रेरितों के काम की कलीसिया है वो ज्यादा ब्लेस्ड और आशीषित थी। बहुत से लोग उस कलीसिया में से चुने जाते थे और वो भी लंगड़ों को चलाया करते थे। बहुत से लोग जो थे वो फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड थे और कलीसिया में अपने मकानों दुकानों को बेचकर अपने पैसों को प्रेरितों के कामों में रखते थे। और कलीसियाएं बहुत जल्दी बढ़ रही थी क्योंकि हर व्यक्ति अपने काम को, अपनी ड्यूटी को पूरी अच्छी रीति के साथ कर रहा था। और बाइबल कहती है वो कलीसिया दरिद्र नहीं थी, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। इमेजिन करो अगर मेरे पास एक मकान है और जब मैं कलीसिया में आया मैंने अपना मकान बेच दिया तो मैं तो फिर गरीब हो गया। तो ऐसे सब मकान बेचते जाएंगे तो सब गरीब होते जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है वो कलीसिया गरीब और दरिद्र नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने एक मकान बोया, परमेश्वर ने 2 के रास्तों को, 4 के रास्तों को खोला होगा। और इस तरह से उनको समझ आता गया कि हम जितना बो रहे हैं उतना काट रहे हैं। वो ज्यादा बोते गए, प्रेयर करते गए, मिशनरी कामों के लिए प्रेयर करते गए, अपने दासों के लिए, परमेश्वर के अगुओं के लिए वो प्रेयर करते गए। उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता था। उनकी वजह से, दासों की वजह से वो बचाए गए, वो चंगे हुए, उन्होंने मिरेकल्स पाए, ब्लेसिंग ली, साल्वेशन पाई। जब दासों को जरूरत पड़ी उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर अपने दूतों को भेज, अपनी सुरक्षा को भेज, दासों को छुड़ा। इस तरह से जब हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे, जब हम एक दूसरे, जहां मैं कमजोर हूं आप मजबूत, जहां आप मजबूत हैं मैं कमजोर, जहां मैं मजबूत हूं आप कमजोर हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले हैं। जब मैं अपनी जिम्मेवारियां सही से निभा रहा हूं तो मैं ब्लेस्ड हूं। अगर कलीसिया अपनी जिम्मेवारी सही से निभाएगी तो वो ब्लेस होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है बहुत सी कलीसियाएं जो अपने पास्टर्स के दर्शनों में उनका साथ नहीं देती, क्योंकि पास्टर ने बोला होता है मुझे ये कलीसिया से कुछ भी ज़रूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे पास्टर्स को मैं जानता हूँ। लेकिन उस कलीसिया की जिम्मेवारी ये होती है कि उस सारे मिशनरी कामों में प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, पैसों के साथ, ताकत के साथ, वरदानों के साथ, जो भी कलीसिया के पास है वो उस मिशनरी काम के लिए, खुदावंद की सेवकाई के लिए, किसी धर्म के प्रीच के लिए नहीं, जीसस क्राइस्ट के प्रीच के लिए, किसी धर्म को ऊंचा, किसी धर्म को नीचा करने के लिए नहीं, यीशु मसीह के नाम को फैलाने के लिए अगर आपका कुछ भी प्रयोग नहीं हो रहा तो बाइबल कहती है आप एक सच्ची कलीसिया नहीं हैं, आप एक राइट पाथ पे नहीं हैं, आप एक सही रास्ते पे, सही दर्शन पे नहीं हैं, और आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। और इसी कारण आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है और रेस्ट की कमी है, विश्राम की कमी है। ब्लेसिंग के लिए जोर लगाना पड़ता है, लाइफ अगले लेवल तक नहीं पहुंचती। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगले लेवल पे जाने के लिए हमें परमेश्वर की ओर देखना होगा। हाँ, वो तो देखना ही होगा,
लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं है। बाइबल के मुताबिक बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं सेम सैलरी पे हूँ, मैं सेम अनॉइंटिंग पे हूँ, मैं सेम मसे में हूँ, मैं सेम वरदान में हूँ, मैं सेम इसी बरकत पे हूँ। क्योंकि अगले लेवल के लिए अगर किसान बोले कि मैं उसी 1 एकड़ को काट रहा हूँ, क्योंकि वो फसल ही, वो बीज ही 1 बोरी को बो रहा है और हर साल 1 बोरी बोता है, हर साल 1 एकड़ काटता है, तो वो सोच रहा है कि मेरी फसल क्यों नहीं बढ़ रही। अगर उसे फसल बढ़ानी है, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब फसल उगेगी उसे अपनी फसल में से बीज ज्यादा निकालना पड़ेगा और अगली बार उसकी फसल बड़ी होगी। कलीसिया को यह मालूम होना चाहिए, आपका फाइनेंस का लेवल, आपकी स्पिरिट का लेवल, आपकी अनॉइंटिंग का लेवल, गिफ्ट्स का लेवल, जो कदम आप बढ़ाते हैं उनसे बढ़ता है। अगर आप कदम नहीं बढ़ाएंगे वो नहीं बढ़ेगा, आप कदम आगे नहीं करेंगे वो नहीं बढ़ेगा। अगर आप फैसला लेने में देरी करेंगे आपकी बरकत भी देर से आएगी। आगे बढ़ने की ताकत खुदा ने आपको आपके हाथों में दी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपके हाथों में है। अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हैं वो आपके हाथों में है। हालेलुया। वो परमेश्वर के हाथों में नहीं, वो आपके ज्यादातर आपके हाथों में है। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको भुलाया, आपको बचाया, आपको सेव किया, आपको लहू से धोया, पापों को माफ किया, चंगा किया, अब उसने बाइबल को, आपके वचन को आपके हाथों में दिया है। आप जब इस स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे, इसके अनुसार अपनी लाइफ को बिताएंगे, आप अपनी लाइफ में ब्लेस होते जाएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वचन को याद कर। अपने पड़ोसी को बोलो वचन को याद करके ही याद बांध। घर जाकर वचन को पढ़ना आपको रेस्ट में लेके आएगा, आराम में। जब आराम आएगा खुदावंद बात करेगा। जब वो बात करेगा वो छुटकारा देगा। जब छुटकारा देगा आपके टेस्टिमनी बढ़ेंगी, बहुत से लोग छुड़ाए जाएंगे। जिन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है उन लोगों की एक निशानी है, वो अंदर से विश्राम में हैं, बाहर से काम में हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत विश्राम में दिखते हैं, हम्बल दिखेंगे इस तरह से, ऐसे शो होगा कि पता नहीं स्वर्गदूत ही आ गया आपके बीच में। उनकी बोली हाँ ब्रदर जी, लेकिन अंदर से वो विश्राम में नहीं, अंदर से डर रहे हो। और कुछ लोग बाहर से कड़क हैं लेकिन अंदर विश्राम में हैं और वो ज्यादा काम कर रहे हैं। जब अंदर विश्राम नहीं और बाहर विश्राम है तो उल्टा हो गया। इसलिए वो देखने में, सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन फ्रूटफुल नहीं, रिजल्ट नहीं। क्योंकि रिजल्ट लेने के लिए आपको इनसाइड से, अंदर से विश्राम में आना पड़ता है। और कई बार जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप 4 घंटे, कई बार 5 घंटे भी लग सकते हैं, कई बार 3 घंटे भी लग सकते हैं, आपको उस विश्राम में घुसाने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ, देना चाहता है। आप जस्ट कई बार 1 घंटे की प्रार्थना, धन्यवाद प्रभु जी ये मंगा, और राशन लिस्ट देके कई बार आप विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। कई बार जब मैं अपने प्रेयर रूम में जाता हूं तो कई बार परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है तू सो जा पहले। मैं जस्ट जाते ही सोता हूं पहले, कई बार, हर बार नहीं। और 2 घंटे बाद जब मैं उठता हूं मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऐसे होता है स्वर्गदूत ने सामने कॉपी रखी है और वो प्रेयर पॉइंट्स देते हैं। जस्ट उस प्रेयर पॉइंट से जब प्रेयर होती रिजल्ट आने शुरू होते। मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं, वो एक ऐसी प्रार्थना में पोजीशन है जो निशानेबाजी करते हैं लोग, वो समझेंगे कि आप हड़बड़ी में निशानेबाजी नहीं कर सकते। आप भाग भाग के निशानेबाजी, एक चीज, बड़ी चीज पे निशाना लगा सकते। अगर आपको पिन पॉइंट जिसे बोलते हैं बुल्स आई, जैसे कि वो आंख पे निशाना लगाना है, तो आपको अपने आप को बिल्कुल स्थिर करना पड़ेगा। अपनी कंप कभी जो हाथ की है उसे भी कंट्रोल में करना पड़ेगा। आप जब प्रेयर रूम में जाते हैं जस्ट वेट करो, आप थैंक करो, आप प्रेज करो, आप कोई गीत सुनो परमेश्वर का, बाइबल पढ़ो। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आता है जब परमेश्वर आपको झिला देता है, आपको एक्टिव कर देता है। उस टाइम फिर जो प्रेयर होती है वो बेस्ट प्रेयर होती है और वो रिजल्ट लेके आने वाली होती है। और कई बार मेरे लोग मुझे देखते हैं, मैं प्रार्थना रूम में गया हूं, मैं आया ही नहीं हूं रात भर,
मैं 6-8 घंटे बाद आया हूँ, 10 घंटे बाद आया हूँ, क्योंकि वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिस टाइम में परमेश्वर का आत्मा आपको स्टिर करता, हिलाता है। जिस तरह स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे और जब पानी हिलने के बाद जो लोग जाते थे वो हील हो जाते थे। इन प्रैक्टिकल बातों पे अमल करो, जो आपको बताया गया इसको फॉलो करो। लाइफ सेम नहीं होगी, लाइफ सेम नहीं होगी, मैंने कहा। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप इन वीडियो के वसीले से बहुत बरकत को पा रहे हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।